मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी रूल होते हैं मैंने क्लियर कर दिया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मीन्स आपको प्रेजेंट जितना भी टेंस है प्रेजेंट में वो 1 बाय 1 करके पढ़ना है। तो आप एक टेंस पढ़ चुके हैं, अब दूसरा टेंस है वो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था उसी हिसाब से हम इसमें भी चलेंगे। तो सबसे पहला हम जानेंगे कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। तो फर्स्ट थिंग है कि आइडेंटिफिकेशन मीन्स हम इसको पहचानेंगे कैसे। आइडेंटिफिकेशन की हिंदी क्या है, पहचान। मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से टेंस का ये वाक्य है। तो जिस भी वाक्य के अंत में आपको रहा है, रही है, रहे ऐसे शब्द मिल जाए वो कौन से टेंस के वाक्य होंगे, वो होंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य। जैसे आपको एग्जांपल अगर दे, जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, वे जा रहे हैं, तो इसके लास्ट में रहे हैं आया है, तो ये कौन से टेंस का वाक्य होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या हुई, रहा है, रही है, रहे। ठीक। और जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है एचबी, एचबी मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम और आर। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ही आपको बताया था कि सिंगुलर नंबर कौन से होते हैं और प्लूरल नंबर कौन से होते हैं। सिंगुलर नंबर मैंने बताया था आपको ही, सी, इट या किसी का नाम, ये क्या होता है, सिंगुलर नंबर। और जो आई, बी, यू, दे, ये क्या होता है, प्लूरल नंबर। तो सेम वही चीज यहाँ पर भी होगी। जो सिंगुलर नंबर होगा वो क्या होगा, सिंगुलर नंबर होगा जो वो क्या होगा, ही होगा, सी होगा, इट होगा या किसी का नाम होगा। तो जहां पर ही हो, ही मतलब मेल के लिए वह की इंग्लिश, सी मतलब फीमेल के लिए वह की इंग्लिश, इट मतलब जहां पर सब्जेक्ट ना दिए गए हो वहां पर हम इट का यूज करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल दें आपको इट का, तो जैसे आज बारिश हो रही है तो यहाँ पर इट का यूज करेंगे। और नाम भी क्या है, ये भी सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हमको किसकी यूज करना है, इज का। और आई के साथ किसका यूज होगा, एम का। और जो भी बचे हैं प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर के साथ जैसे कौन कौन सा बचा है, बी, यू और दे, इनके साथ हम किसका यूज करेंगे, बचा क्या है, आर। ठीक। लेकिन जो प्रीवियस वीडियो आपने पढ़ा था उसमें क्या था कि जब सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर और वो भी सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस है या सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, उनके साथ हम डू डज का यूज नहीं करते थे, सिर्फ किसके साथ करते थे, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप सिंगुलर नंबर में या प्लूरल नंबर में, इसमें क्या है कि ही, सी, इट, नेम ये सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हम इज का यूज करेंगे, आई के साथ हम एम का यूज करेंगे, बी, यू, दे के साथ आर का यूज करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप निगेटिव में यूज करेंगे या इंट्रोगेटिव में, मतलब आप सिंपल में भी यूज करेंगे, निगेटिव में भी यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव में। आई होप आपको मेरी बात क्लियर होगी कि जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। मतलब जिस भी वाक्य के अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्द मिल जाए वो कौन से टेंस के वाक्य होंगे, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य होंगे। जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, इज, एम, आर। इसका यूज हम किसके साथ करेंगे, ही, सी, इट या किसी के नाम के साथ इज का यूज करेंगे, आई के साथ हम एम का यूज करेंगे, वी, यू, दे के साथ हम आर का यूज करेंगे। यहाँ पर एक चीज और नोट करने की है, वो क्या है, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का यूज होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी, दोनों के साथ, मतलब सिंगुलर नंबर के साथ भी प्लूरल नंबर के साथ, दोनों के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और आईएनजी लगेगा। अगर आपको नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए, सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस कि सिंपल सेंटेंस का रूल क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, 1 बाय 1
पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस मीन्स ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे नहीं ऐसे शब्द ना आए। वो कौन से सेंटेंस के होंगे वाक्य? वो सिंपल सेंटेंस के वाक्य होंगे। इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? फॉर्मूला मतलब सूत्र। जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद अगर ही, सी, इट किसी का नाम है तो इज लिखेंगे, अगर आई है तो एम लिखेंगे, वी, यू, दे है तो उसके साथ आर लिखेंगे, सभी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके साथ आईएनजी लगेगा, उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल सीता खाना खा रही है। तो देखिए यहाँ पर काम कौन कर रहा है? सीता। तो जो काम कर रहा है वो क्या हुआ? सब्जेक्ट। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे? ये सब्जेक्ट है। अब देखिए सीता कर क्या रही है? खा रही है। तो खाना क्या हुआ? वर्ब। क्या खा रही है? खाना। तो खाना क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सीता। तो सबसे पहले लिखेंगे सीता। अब देखिए किसी का नाम क्या होता है? सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर के साथ हम किसका यूज करेंगे? कौन सा हेल्पिंग वर्ब का? इज का। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे? इज। ठीक, पहले हम लिखे हैं सीता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं इज। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? फॉर्मूला में देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी। तो वर्ब क्या है? खा। खा की इंग्लिश क्या होती है? ईट। ठीक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। ईटिंग, क्या खाना? फूड। ठीक, ऐसे और एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल देखिए, धोबी कपड़े धो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए काम कौन कर रहा है? धोबी। तो धोबी क्या हुआ? सब्जेक्ट। धोबी कर क्या रहा है? धो रहा है। तो धोना क्या हुआ? वर्ब। क्या धो रहा है धोबी? कपड़े। ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे मैं क्वेश्चन एराइज कर रही हूँ, जो भी सेंटेंस दिया गया है, जैसे मैं क्वेश्चन एराइज कर रही हूँ वैसे आप भी करेंगे कि काम को कौन कर रहा है? तो जो काम करेगा वही क्या होगा? सब्जेक्ट। उसके द्वारा जो काम किया जाएगा वो क्या होगा? वर्ब। और वो जो जिस चीज पे काम करेगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे धोबी। धोबी की इंग्लिश क्या होती है? वाशरमैन। अब वाशरमैन एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ किसकी यूज करेंगे? इज का। तो लिखेंगे इज। अब क्या लिखेंगे? वर्ब। वर्ब क्या है? धोना। धोना की इंग्लिश वाश। क्या लगाएंगे यहाँ पर? आईएनजी। वाशिंग। क्या धो रहा है? क्लॉथ। कपड़ा नहीं है, कपड़े हैं, तो इसलिए क्या लगा देंगे यहाँ पर? यस भी लगा देंगे, क्लॉथ्स। अब देखिए सिंगुलर नंबर वाला सारा एग्जांपल हो गया, एक आई वाला एग्जांपल देख लीजिए इसमें। जैसे एग्जांपल है, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ। देखिए कल वाले लेक्चर में मैंने बात किया था कि किसके साथ अपने की इंग्लिश क्या लगाएंगे। जैसे मैंने बात किया था ही के साथ अपने की इंग्लिश क्या लगाते हैं? हिज। सी के साथ अपने की इंग्लिश क्या लगाते हैं? हर। बी के साथ अपने की इंग्लिश क्या लगाते हैं? आवर। वैसे आई के साथ अपने की इंग्लिश क्या लगाते हैं? माई।
तो सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको क्लियर हो रहा होगा कि सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, इज या, नहीं दोनों नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। तो आई के साथ अब क्या लगाएंगे, एम। अब देखिए वर्ब क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। तो पढ़ना क्या हुआ, वर्ब। तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड। उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी, रीडिंग। आई एम रीडिंग। अब क्या है बच्चा, अपनी किताब। तो सबसे पहले अपनी ही लिखेंगे ना, किताब अपनी नहीं, अपनी किताब। तो सबसे पहले अपनी लिखेंगे। तो आई के साथ अपने की इंग्लिश क्या लगती है, माई। तो माई लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, बुक। लेकिन देखिए जब माई लग गया है तो ऐसा मत कीजिएगा कि बुक फेमस चीज है इसके लिए दा लगा दीजिएगा। जब माई लग गया है तो दा का यूज नहीं करेंगे, ठीक। तो आई होप आपको सिंपल सेंटेंस क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। अब चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, वो कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस है निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, कुछ नहीं करना है आपको, जैसा आपने सिंपल सेंटेंस पढ़ लिया है सेम वैसे निगेटिव सेंटेंस भी होगा। बस क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज कर देंगे। तो फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला में लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे इज, एम, आर। फिर क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब प्लस, अब समझ रहे हैं कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में जैसे बच्चे घूमने नहीं जा रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हुआ, बच्चे। बच्चे की इंग्लिश क्या हुई, चाइल्ड, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए बच्चा तो है नहीं, बच्चे हैं, तो बच्चे की इंग्लिश मतलब बच्चा क्या हुआ, बच्चा एक वचन है, लेकिन बच्चे क्या है, बहुवचन है। तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आर। आर लिख दीजिए, उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट, ठीक। तो नॉट लिख दीजिए उसके बाद। अब देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब जा नहीं रहे हैं। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। गो में क्या लगाएंगे, आईएनजी, गोइंग। कहाँ नहीं जा रहे हैं, घूमने, ठीक। फॉर की हिंदी क्या होती है, के लिए। जैसे आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि बच्चे घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं, ठीक। अगर आपका मन करे तो यहाँ लिख लीजिए घूमने के लिए, ठीक। तो के लिए की इंग्लिश क्या होती है, फॉर, इसलिए मैंने फॉर का एडिशन कर दिया है। तो क्या हुआ, सबसे पहले दिया गया है बच्चे, बच्चे क्या हुए, बहुवचन। तो यहाँ पर इंग्लिश लिखे पहले बच्चे की, क्या लिखे इंग्लिश, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या है, बहुवचन। तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लिखे, आर। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट। उसके बाद देखेंगे वर्ब क्या है, मतलब बच्चे क्या नहीं कर रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। तो जाना की इंग्लिश होती है गो, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि यही मेन चीज है इसका कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जरूर लगेगा। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद क्या है, के लिए। के लिए की इंग्लिश क्या होती है, फॉर। अब घूमना, घूमना की इंग्लिश वॉक। अब ऐसे ही आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, जैसे आपको होमवर्क दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में उसका ट्रांसलेशन करके मुझे बताइएगा। इसका क्या करेंगे, इसका ट्रांसलेशन करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। देखिए आपकी हेल्प मैं कर सकती हूँ थोड़ा सा, ज्योत्ना की इंग्लिश में बता सकती हूँ और किसान की इंग्लिश बता सकते हैं। तो ज्योत्ना की इंग्लिश क्या होती है, प्लग। किसान की इंग्लिश क्या होती है, फार्मर, ठीक। खेत की इंग्लिश क्या होती है, फील्ड।
इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो भी इसका आंसर होगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आई होप आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अगर आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आगे मूव करते हैं। अब कौन सा सेंटेंस देखेंगे? अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है WH टाइप, दूसरा होता है यस या नो टाइप। कौन कौन सा? फर्स्ट वन है WH टाइप, सेकेंड वन है यस या नो टाइप। WH टाइप और यस या नो टाइप में डिफरेंस क्या है? ये हमेशा किससे स्टार्ट होगा? लेकिन अभी मैं किस चीज की बात कर रही हूँ? सिर्फ मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ कि जो भी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो? स्टार्ट्स फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? लाइक एग्जाम्पल अगर दें, वाट, वाई, व्हेन, हाउ, एटसेट्रा। आप और भी ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जो कि स्टार्ट हो किससे? क्वेश्चन वर्ड से, वो कौन से सेंटेंस होंगे? WH टाइप सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड क्या है? वाट, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, हु, ये सारे के सारे वर्ड कौन से हैं? क्वेश्चन वर्ड है। तो जब क्वेश्चन वर्ड से कोई सेंटेंस अराइज होगा, स्टार्ट होगा, तो वो कौन से टाइप के सेंटेंस कहलाएंगे? WH टाइप। और जब भी कोई भी सेंटेंस किससे स्टार्ट हो? हेल्पिंग वर्ड से। यहाँ पर लिखेंगे स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि इसी टेंस में बात कर रहे हैं तो ऐसा नियम होगा। हर टेंस में यही नियम फॉलो होगा कि मतलब जो भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा उसको हम मानेंगे कि यस या नो टाइप सेंटेंस है। यस या नो टाइप और WH टाइप दोनों किस टाइप के सेंटेंस में आते हैं? इंट्रोगेटिव। तो दोनों इंट्रोगेटिव के सब टाइप हैं, WH टाइप, यस या नो टाइप। अभी से याद कर लेंगे तो आपको आगे पढ़ने में आसानी होगी। आगे कहाँ पर इसका यूज होगा? आगे हम इसका यूज फिर से देखेंगे एक्टिव पैसिव में और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो अभी से याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर से क्लियर कर देना चाहते हैं, स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड और ये स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। ठीक, लेकिन अगर ये इंग्लिश में दिया गया है तब तो हम पहचान लेंगे, लेकिन अगर हिंदी में है कोई भी सेंटेंस तो हम कैसे जानेंगे कि ये यस या नो टाइप है या WH टाइप है? तो देखिए, जानने का सबसे आसान तरीका है जब क्वेश्चन वर्ड मतलब अब हिंदी में बात करेंगे क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सारे के सारे शब्द जब वाक्यों के बीच में आ जाए तो उसको हम मानेंगे कि WH टाइप सेंटेंस है। जैसे एग्जांपल देखिए, वह किताब क्यों पढ़ रहा है? तो देखिए यहाँ पर क्यों बीच में आया है। तो जब क्यों बीच में आया है तो हम जान जाएंगे ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, ये WH टाइप का सेंटेंस है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यही डाउट आपका क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप दोनों में बहुत कंफ्यूज होंगे कि कौन सा यस या नो टाइप है, कौन सा WH टाइप है। तो जानने का सबसे आसान तरीका यही है, ध्यान से देखिएगा कि जब क्या, क्यों, कब, कैसे ये सेंटेंस के बीच में आ जाए तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखते हैं। क्या करेंगे? जब क्या, क्यों, कब, कैसे ये वाक्यों के बीच में आ जाए ऐसा शब्द तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे। ठीक, तो ऐसे सेंटेंस को हम मानेंगे ये WH टाइप सेंटेंस है। लेकिन अगर यस या नो टाइप की बात करें तो जब मान लीजिए क्या, क्यों, कब, कैसे ये सबसे आगे आ जाए सेंटेंस में तो उसको हम मानते हैं वो कौन से टाइप का सेंटेंस है? यस या नो टाइप का। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता रहे हैं, क्या वह पढ़ रहा है। ठीक, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, क्या वह पढ़ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आया है? क्या।
तो जब सबसे पहले क्या आ जाए तो कभी भी हम इसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं। क्या करेंगे, जब क्या क्यों बीच में आएगा तो हम सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, लेकिन क्या क्यों कब कैसे ये आगे आ जाए तो कभी भी हम इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है कि आई है क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। तो दोनों का फार्मूला यही बगल बगल में पहले आप लिख लीजिए, इसका फार्मूला और इसका फार्मूला। फॉर्मूला क्या होगा, जब क्या क्यों बीच में आएगा तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक, और आपको और क्या चीज याद रखनी है, मैंने कल भी बताया था आपको कि आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगा कर आएंगे, नहीं तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपके मार्क्स कटने के पूरे चांसेस हैं। और यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी कि जब क्या क्यों बीच में आएगा तो हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे, अगर क्या क्यों आगे आ गया है तो हम कभी भी उसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे। अब चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे WH टाइप सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में कौन सा टाइप है आपकी बार, WH टाइप सेंटेंस। सारी की सारी बातों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, WH टाइप सेंटेंस। ठीक, फॉर्मूला फिर से लिख लीजिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इज, एम, आर, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क तो मेन ही है। जैसे एग्जांपल देखिए, अभी एग्जांपल मैंने आपको दिया था, मैं अपनी किताब क्यों फाड़ रहा हूं। ठीक, तो सबसे पहले देखिए क्यों बीच में आया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश लिखेंगे। क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। ठीक, फिर वाई लिखेंगे। अब देखिए इस एम आर लगाने के लिए हमें किसको देखना होगा, हमें देखना होगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश आई, आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, एम, तो उसके बाद क्या लिखेंगे, एम, उसके बाद क्या लिखेंगे, मैं की इंग्लिश आई, तो क्या हुआ, वाई एम आई। अब देखिए उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब। ठीक, वर्ब क्या है, फाड़ना, फाड़ना की इंग्लिश क्या होती है, टीयर, टीयर में आईएनजी जोड़ेंगे, टीयरिंग, क्या फाड़ना, अपनी किताब, आई के साथ अपने की इंग्लिश माई, यहाँ पर क्या लिखेंगे, माई, किताब की इंग्लिश बुक, उसके बाद क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। फिर से देखिए सबसे बीच में क्या आया है, क्यों, तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश लिखेंगे, इसी की इंग्लिश लिखेंगे, क्या है क्यों की इंग्लिश, वाई। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कैसे जाने कौन सा लगेगा, कि उसके लिए हम देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट वह होता तो यहाँ पर हम क्या लगाते, इज, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, मैं, इसलिए हम क्या लगाएंगे, एम। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है, फाड़ना, फाड़ना की इंग्लिश टीयर, उसमें जोड़ेंगे आईएनजी, टीयरिंग, क्या फाड़ना, अपनी किताब, माई बुक। तो ये हो गया WH टाइप सेंटेंस। WH टाइप सेंटेंस में अब देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर देख लीजिए। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होने का क्या मीन्स है, मीन्स आपको क्या क्यों कब कैसे ये भी मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, निगेटिव, निगेटिव मतलब नहीं मिलेगा, क्या क्यों कब कैसे ये भी शब्द मिलेंगे, उसके साथ साथ क्या मिलेगा आपको, नॉट मिलेगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव। फॉर्मूला देखिए एज सच रहेगा, बस क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा। यही चीज आपको ध्यान देनी है,
ध्यान क्या देनी है, जब आप सिंपल सेंटेंस का पढ़ रहे थे, सिंपल सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था कि हम हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते थे। लेकिन जब आप इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। अक्सर बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, वो क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें भी नॉट लगाकर चले आते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव और निगेटिव जब दोनों एक साथ आते हैं तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। तो चाहे WH टाइप हो या यस या नो टाइप हो, दोनों में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज करेंगे। इस बात को अच्छे से ध्यान रख लीजिए। अब एग्जाम्पल देखिए इसका। वे बाजार क्यों नहीं जा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों की इंग्लिश वाई। अब देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, आर, तो उसके बाद लिखेंगे आर। वे की इंग्लिश दे लिखेंगे। अब क्या है वर्ब, वर्ब लिखेंगे नहीं, नहीं भी है ना, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, लिखेंगे नॉट। अब देखिए वर्ब क्या है, जाना, जाना की इंग्लिश गो, उसमें क्या लगाएंगे, ING, क्या हो जाएगा, गोइंग। कहाँ जाना, टू मार्केट। क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिएगा। टू क्या है, मैंने पहले भी बताया था, ये कंजक्शन है। कंजक्शन जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे कि टू का यूज कहाँ, मतलब कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन अभी जान लीजिए कि टू क्या है, कंजक्शन है। अब आगे चलिए, ऐसे आप 2-4 एग्जाम्पल करके देख लीजिएगा, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। अब अगला सेंटेंस कौन सा रहेगा, कौन से टाइप का, इंट्रोगेटिव का ही सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में कौन सा टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सा टाइप पढ़ेंगे अब की बार, यस या नो टाइप। इसका फार्मूला लिखिए। फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अगर नॉट रहेगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे प्लस ING लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, जैसे एग्जांपल दें अगर, तो एग्जांपल देखिए, क्या हम पतंग, ऐसे लिखिए, मैदान में, क्या हम मैदान में पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिए क्या आ गया है, क्या आया है, तो क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश लिखेंगे नहीं, इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, ये यस या नो टाइप का सेंटेंस है। तो कभी भी ये बेवकूफी करके मत आइएगा कि क्या क्यों पहले दिया गया है तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिख दीजिएगा, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। क्या क्यों आया है सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब ऐसे ही नहीं जो मन करेगा वही इज़ामाल लिख कर चले आएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हम की इंग्लिश क्या होती है, बी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आर, सबसे पहले लिखेंगे आर। उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ भी सब्जेक्ट लिखा है, तो हम भी क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या है सब्जेक्ट, हम की इंग्लिश बी। अब देखिए हम के बाद क्या लिखेंगे, मतलब सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, नॉट तो है नहीं इसमें तो नॉट नहीं लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है, उड़ाना, मतलब हम क्या कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, तो उड़ाना की इंग्लिश फ्लाई। उसके उसमें क्या जोड़ेंगे, ING, फ्लाइंग। क्या उड़ा रहे हैं, पतंग, तो क्या होगा, फ्लाइंग काइट। कहाँ उड़ा रहे हैं, देखिए मैदान में। मे की इंग्लिश क्या होती है, इन, उसके बाद लिखेंगे इन, उसके बाद लिखेंगे द फील्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिख दीजिएगा। फिर से देखिए, सबसे पहले क्या क्यों आया था तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखे, सबसे पहले क्या लिख दिए, हेल्पिंग वर्ब लिख दिए। उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट पहले भी देखे थे, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है, उड़ाना, उड़ाना की इंग्लिश फ्लाई, उसमें ING जोड़ दिए। क्या उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, काइट। कहाँ उड़ा रहे हैं, मैदान में, तो इन द फील्ड, इन मतलब होता है में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
अब देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव में अब देखिए, जैसे क्या वह कक्षा में गाना गा रही है। ठीक, तो सबसे पहले क्या आया है, क्या। तो क्या की इंग्लिश लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। हमारा सब्जेक्ट है वाह, लेकिन ही नहीं लिखेंगे क्योंकि गा रही है मतलब फीमेल के लिए यूज किया जा रहा है, मेल के लिए नहीं। तो फीमेल के लिए बताया है कि वाह की इंग्लिश क्या लिखते हैं, सी। तो सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, इज। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इज। फिर वाह की इंग्लिश फीमेल के लिए शी, इज सी। फिर क्या है वर्ब, देखिए गा। गा की इंग्लिश सिंग। सिंग में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, सिंगिंग। क्या सिंगिंग, सॉन्ग, गाना। कहां पर गा रही है, कक्षा में। तो मेक इंग्लिश इन द फिर। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। पूरा का पूरा हो गया, ये भी सेंटेंस खत्म, ये भी टेंस खत्म है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।